सागिरी और उसकी टीम के सामने अब एक ऐसी हकीकत खड़ी है जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी है। उन्हें पता चल चुका है कि जिस एलेक्जर ऑफ लाइफ के पीछे वो अपनी जान जोखिम में डालकर इस नर्क में आए थे, वो असल में ह्यूमंस के लिए है ही नहीं। ये महज एक मरीचिका है। इसी बीच गाबी मारू की हालत और भी खराब है। ताऊ की शक्ति का अंधाधुंध इस्तेमाल करने की वजह से उसकी यादें धुंधली हो चुकी हैं। उसे अब ये भी याद नहीं कि उसकी कोई पत्नी है या उसका कोई मकसद भी था। वह बस एक खाली बर्तन की तरह इधर उधर भटक रहा है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब हम जिका को देखते हैं। जिका, जो यामाडा क्लैन का एक काबिल मेंबर है, उस खौफनाक आइलैंड से किसी तरह जिंदा बचकर वापस लौट आया है। मुख्य भूमि पर मौजूद लोग उसे घेर लेते हैं और उस रहस्यमयी पैराडाइज के बारे में सवाल करने लगते हैं। जिका का अंदाज लापरवाह है। वह बताता है कि कैसे मिशन शुरू होने से पहले ही क्रिमिनल्स ने एक दूसरे का गला काटना शुरू कर दिया था। उसने बताया कि कैसे चोबे ने उस अपराधी को मार डाला जिसका वह इंचार्ज था। लोग हैरान हैं कि जहां से 60 से ज्यादा दिग्गज योद्धा नहीं लौटे, वहां से जिका कैसे बच निकला। जिका बस इतना कहता है कि वहां जाना मौत को दावत देना है, क्योंकि वो आइलैंड इस दुनिया का हिस्सा है ही नहीं। और मौत की नई तैयारी जिका की बातों से वहां मौजूद अधिकारी भद्दहक जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिका शोगुन, आर्मी कमांडर, का अपमान कर रहा है। जिका का साथी तुरंत बीच बचाव करता है और जिका की ओर से माफी मांगता है। लेकिन माहौल तब गंभीर हो जाता है जब शोगुन के नए निर्देशों का ऐलान होता है। अब यामाडा क्लैन को दोबारा पैराडाइज जाना होगा और वहां की हर हलचल को ऑब्जर्व करना होगा। इस मिशन के लिए जो नए योद्धा चुने जाएंगे, उनका फैसला यामाडा क्लैन का सबसे खतरनाक मेंबर शूगेन करेगा। शूगेन एक ऐसा इंसान है जिसके लिए कानून और नियम ही सब कुछ है। वह जिका के ढीले रवैये से सख्त नफरत करता है। वह जिका को साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि सामुराई महज प्यादे हैं और मिशन की कामयाबी उनकी जान से ज्यादा कीमती है। जिका पहले तो मना करता है, लेकिन उसे इस नए सुसाइड मिशन का हिस्सा बनना ही पड़ी डीडीएचता है। शूगेन के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता है। वह न केवल मिशन को पूरा करना चाहता है, बल्कि उसे सागिरी और बाकी साथियों की फिक्र भी सता रही है, जो 3 दिनों से लापता हैं। इवाकुरे के शिनोबी और आइलैंड का खौफनाक सबूत। शूगेन खुलासा करता है कि इस बार उनके साथ सिर्फ सामुराई नहीं, बल्कि इवाकुरे गांव के खूंखार शिनोबी भी होंगे। जब नए सदस्यों के चुनाव की बात आई, तो इवाकुरे के इन हथियारों ने बाकी सभी क्रिमिनल्स को पल भर में ढेर कर दिया, जिससे उनकी काबिलियत साबित हो गई। इवाकुरे का चीफ खुद चाहता है कि उसके शिनोबी वहां जाएं, क्योंकि आइलैंड पर उनका कुछ बहुत कीमती रह गया है। शायद गाबीमारू से जुद्धा कोई राज। इसी दौरान जिका एक ऐसी चीज सामने लाता है जिसे देखकर सबकी रूह कांप जाती है। वह अपने साथ पैराडाइज आइलैंड के एक मरे हुए मॉन्स्टर का अवशेष लेकर आया है। वह दुनिया को दिखाना चाहता था कि जिस जगह वो जा रहे हैं, वहां के जीव इंसानी कल्पना से परे हैं। शूगैन अपनी ताऊ की शक्ति, लाइफ वेव्स, का इस्तेमाल करके महसूस करता है कि वह जीव मर चुका है, लेकिन उसकी बनावट ही ये बताने के लिए काफी थी कि पिछला मिशन क्यों नाकाम रहा। अब यह तय हो चुका है कि कल 4 सबसे ताकतवर योद्धा उस नर्क की ओर कूच करेंगे। ताऊ का गहरा रहस्य और रियन की चालबाजी। अब सीन शिफ्ट होता है आइलैंड के गहरे हिस्सों में, जहां रियन और ताउफा जैसे अमर जीव, टेंसेंस, मौजूद हैं। रियन विस्तार से समझाता है कि ताऊ असल में क्या है। ताऊ जीवन की ऊर्जा है। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी उम्र और आत्मा दोनों खर्च होती है। शरीर और आत्मा दो अलग चीजें और चीजें नहीं, बल्कि ताऊ के ही दो रूप हैं। रियन का केयरटेकर हैरान है, लेकिन ताउफा उसे टोकती है, क्योंकि रियन ने ऐसी गुप्त बातें न करने का वादा किया था। वहां का माहौल किसी उत्सव जैसा है, लेकिन यह उत्सव भयानक है। वहां संगीत, ध्यान और व्यायाम के जरिए ताऊ को नियंत्रित करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। रियन बताता है कि म्यूजिक से मेडिटेशन बढ़ता है, जिससे शरीर के आंतरिक हिस्से ट्रेन होते हैं। वहां बोचू जुत्सु, एक प्रकार की गुप्त तकनीक, का भी जिक्र होता है,
जो ताऊ की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताउफा वहां एक नया एलेक्सर लेकर आती है, लेकिन वह उसमें एक चमकता हुआ पदार्थ डालना भूल जाती है, जिससे अमृत की शुद्धता पर सवाल उठते हैं। इन अमर जीवों की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो दोस्तों, चोबे का वो खौफनाक ट्रांसफॉर्मेशन और गाबी मारू की दांव पर लगी जान, क्या आपको लगता है कि गाबी मारू इस बिना याददाश्त वाली जंग को जीत पाएगा? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर बताना। और हाँ, अब इस चैनल पर एनीमे एक्सप्लेनेशन का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हर हफ्ते हम ऐसे ही डार्क और एक्शन से भरपूर एनीमे की कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप भी मेरी तरह एनीमे के दीवाने हो, तो भाई देर किस बात की? अभी के अभी उस सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि इसका अगला एपिसोड EP2 बहुत जल्द इसी चैनल पर आने वाला है। यकीन मानिए, अगले एपिसोड में जो ट्विस्ट आने वाला है, उसे देखकर आपके होश तो हमारे साथ इस सफर पर जुटे रहिए और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा एनिमे हब। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, सायोनारा।